Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले ताज़ा वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। हाय एवरीवन, मैं फिर आपके साथ जुड़ रहा हूं और आज एक बड़ा ही बर्निंग इशू को लेके जा रहा हूं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 में था, वो जो एक्ट थे, उस एक्ट में सरकार एक बहुत बड़ा बदलाव लेने आ रहा है। यूँ कहिए कि एक नया जनरेशन टैक्स लेके आ रहे हैं इनकम टैक्स में, और इसका जो है एक प्रेस रिलीज सरकार ने रिलीज़ किया है, दैट वाज ऑन 3 सितंबर। इस प्रेस रिलीज के बेसिस पे हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या सरकार करने जा रही है, उनकी मंशा क्या है और क्यों ये चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल है या हमारे लिए टफ है। तो देखिए, जैसे मैं कहता हूँ इनकम टैक्स एक्ट 2025 के नाम से है, यू कैन से, जैसे आपने सुना होगा GST 2.0, वैसे ही ये इनकम टैक्स 2.0 है और इसको हम सेकेंड जनरेशन इनकम टैक्स के नाम से भी जान सकते हैं। अब मैं आपको बताना हूँ ये टैक्स क्यों गवर्नमेंट लेके आ रहा है। तो इसके पीछे का मंशा ये है कि अभी जो टैक्स पेयर हैं, वो आपको पता है इंडियन मेंटेलिटीज़, द टैक्स पेयर जो है बहुत ज़्यादा स्केर्ड हैं। तो टैक्स के अदर पीपल्स के इन्वॉल्वमेंट, लाइक से टैक्समैन जो है, उनका इन्वॉल्वमेंट जो है, वो जो आपका इनकम टैक्स कमिश्नर है, अरे लोगों को तो डर लग जाता है। अगर आप कहें कि आपके यहाँ से मिलने के लिए कोई इनकम टैक्स कमिश्नर आया है तो वो डर जाता है कि भाई क्या चीज़ है। या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की भी बात करते हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन तो टैक्स वालों के नाम से उनको ठीक वैसे ही लगता है जैसे कोई एक ऐसा बंदा आ गया, अनवांटेड गेस्ट आ गए। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसको ईज करने की कोशिश की है। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट आर द टेक अवे, क्योंकि मैं एक सीरीज बना रहा हूँ इसके ऊपर, ताकि आपको इस टैक्स एक्ट के बारे में और डेप्थ में लेके जाएं। तो आज सरकार के इस प्रेस रिलीज की बात करते हैं और इसमें सबसे पहले हम आ जाते हैं कि क्या क्या इसका टेक अवे पॉइंट्स है। तो द टेक अवे पॉइंट्स फॉर दिस एक्ट इज, नंबर 1, दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड, जैसे आपको पता है फरवरी में जब गवर्नमेंट ने अपना बजट सेशन दिया था, उसी समय ये कह दिया था, ये हिंट दे दिया था कि देयर विल बी ए चेंजेस ऑन टैक्स रेट। आइए देखते हैं अभी जो नया हमारा स्लैब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, उसमें इन्होंने बताया कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, है ना। तो 12 लाख तक आपका जो इनकम है उस पर नॉट टैक्सेबल, जीरो टैक्स। और अगर हम सैलरीड इनकम ले लें तो यहाँ पे 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शंस को भी अगर हम इसके साथ लेस कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है, और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन, जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, GST, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है?
प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। तो आप यूँ समझ लीजिए कि 12,75,000 तक आपको कोई टैक्सेस निकले, तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। खास करके अगर आप इंडियन सिटीजन्स को, जो एवरेज सिटीजन्स हैं उसके बाद उसको लेके चले, चल पब्लिक की बात करते हैं, तो जो इंडियन सिटीजन्स हैं जिसका कि इनकम 12,50,000 से ज़्यादा है, वो तो आजकल एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। तो मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि मिडिल क्लास और लोअर, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और डिक्लेयर किया था अपने स्पीच में, नियो मिडिल क्लास। दैट मीन्स ये वो मिडिल क्लास है जो लोअर मिडिल क्लास, या जो गवर्नमेंट ने कहा कि उन्होंने 25 लाख पुअर को, दो बिलो पॉवर्टी लाइन्स थे उसको उठा के लेके आए हैं इस सेगमेंट में, लोअर मिडिल क्लास के सेगमेंट में। तो इसको नियो मिडिल क्लास के नाम से गवर्नमेंट ने जो असाइन किया, उनको ये बेनिफिट्स देने जा रहे हैं। क्या बेनिफिट दे रहे हैं? तो उनके लिए जो ये टैक्स का फॉर्मेट है वो सिंपल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको मोर सिंपल फॉर्मेट में लेके आ रही है गवर्नमेंट। तो सबसे पहले है कि ये जो अच्छा ये डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर दिस टैक्स विल बी फ्रॉम अप्रैल 2026, यानी अगले फाइनेंशियल ईयर, वेरी नेक्स्ट टू योर डोर ये आ चुका है। 2026 से ये स्टार्ट हो जाएगा इस टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन। और ये जो है सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, यानी एवरी इंडिविजुअल्स हु नोस जनरल इंग्लिश और इवन हिज ओन लैंग्वेज, ये बड़ी आसानी से समझ जाएंगे इस लॉ को। अभी क्या है, लॉ को समझने के लिए बड़े बड़े लॉयर्स को, एक्सपीरियंस लॉयर्स को हायर करना पड़ता है। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड लैंग्वेजेस में आ रहा है, ईज आ रहा है। देखिए जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट था 1961, वो एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 1956 से, 58 से ही इसका प्लांटेशन शुरू हो गया। तो उस समय जो लैंग्वेज थे लॉ के, वो बड़ा टफ लैंग्वेज थे, वो जनरल इंग्लिश से हटके थे, वो बड़ा लर्नेट लोगों को समझ में आती थी। और धीरे धीरे लोगों का ये गैप बढ़ता गया, और फिर एक समय ऐसे जगह पे हम आके खड़ा हो गए कि इसको समझ पाना लगभग एक आम आदमी के लिए इम्पॉसिबल है ना। बहुत सारे हैं, फाइनेंशियल पीरियड, टाइप ऑफ असेसमेंट, सेक्शन, सब सेक्शंस, ज़्यादातर तो बड़े सारे सेक्शंस, करीबन 832 सेक्शंस, 832 सेक्शंस को गवर्नमेंट ने ऑलरेडी यहाँ से रिमूव कर दिया। तो जो 830 सेक्शंस थे वो उसको घटा के 500 के आसपास ले आ रही है गवर्नमेंट। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। यानी करीबन 332 सेक्शंस जो थे जिसका कोई यूज नहीं था, जो सिर्फ हमारे को डराने के काम आ रहे थे, उसको सरकार ने हटाने का सोचा है। सो दैट इज ए गुड थिंग फॉर अस। सो इट को इजी कर दिया।
सिंपल कर दिया और एक आम आदमी जो बिजनेस करता है उसके समझ के उसके दायरे में लेके आया है। तो दिस इज व्हाट वी से फर्स्ट बेनिफिट, दैट इज अ वेरी गुड वेलकमिंग बेनिफिट ओवर द कंसोलिडेटेड। रिस्ट्रक्चर किया है, बहुत चीज़ें जो उसमें अच्छी थी उसको तो रख लिया गया, जो उसके बेकार थे, जो यूजलेस था, एक्स्ट्रा था, उसको हटा के उनके एक रीस्ट्रक्चर करने का प्रोविजन दिया गया इसमें। और फिर क्या किया, ये नया, पहले क्या होता था, प्रीवियस ईयर एक होता था और एक होता था आपका असेसमेंट ईयर। इस गैप को दूर किया, अब एक ही कहेगा टैक्स ईयर। अब इसके पीछे सुनने में तो लगता है क्या हुआ, नाम ही चेंज हुआ। नहीं, नाम नहीं चेंज हुआ, लोगों को जो प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट नहीं पता था, असेसमेंट ईयर का पता नहीं था, टैक्सेबल किस फाइनेंशियल ईयर का है, कौन सा असेसमेंट ईयर है, टीडीएस में कुछ और टैक्स कटते थे और आपको रिटर्न के भरते थे एक साल बाद तो पता कुछ और होता था, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता था। इसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने ये क्या कर दिया कि नाउ ओनली वन थिंग, दैट इज़ द टैक्स ईयर। आपको टैक्स ईयर होगा। और फिर हमने देखा कुछ चीज़ें और भी है, जैसे प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर को हटाया, वर्चुअल और डिजिटल एसेट्स को भी यहाँ पे लिया गया है ना। वर्चुअल एसेट्स यानी जो अभी तक हमने क्लाउड के जो एसेट्स हैं उसको काउंट नहीं करते थे, तो दैट आल्सो विल बी इंक्लूडेड। उसके भी कॉपीराइट्स, उसके भी प्रोटेक्शंस, उसके भी जो डिटेल्स है उसको यहाँ इंक्लूड किया गया। तो ऑल टुगेदर हम, क्योंकि अभी आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसके बारे में, ऑल टुगेदर इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन जनरल पीपल्स फॉर यूजिंग दिस पर्टिकुलर टैक्स। हम आपको एक छोटा सा इसका ग्राफ दिखाना चाहेंगे यहाँ पे, तो लेट मी टेक यू टू द ग्राफिक ओवर हियर। और इस प्रेस रिलीज में, क्योंकि मैंने ये प्रेस रिलीज उठाया, तो इस प्रेस रिलीज को अगर आप ऐसा देखना चाहें तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। इन फरवरी ये टेबलेट हुआ, लोकसभा में बताया गया 25 फरवरी को, फरवरी 2025 में 13 फरवरी को ये ओपन किया कि देयर विल बी चेंजेस ऑन दैट। जुलाई 21 में इसको पार्लियामेंट में कमेटी के लिए दिया गया। अगस्त 11 तक इसको पास आउट कर दिया गया और फिर इसका टेबलेटिंग स्टार्ट हुआ। प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया अगस्त 21 में। और फिर देखिए कितना फास्ट ग्रो अप है। इसी साल इस एक्ट को बनाया गया, इसी साल इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया और हमारे को डिक्लेयर कर दिया कि इट इज़, ये देखिए अगस्त 21 तक ये बता दिया गया, एक्ट इज़ रेडी। आम पीपुल्स इसको देख सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज में ये सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दिया है। तो ये प्रेस रिलीज को हमने वहाँ पर डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ने। लेटर ऑन हम आ जाते हैं, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल। तो ये हमारा ये नया एक्ट है जिसके बेसिस पे हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। हमारा ये सीरीज चलेगा, अभी 4-5 एपिसोड का हम बनाएंगे इसको ध्यान से देखिए। हम इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। वेलकम।